नमस्कार। आज के अगले वाले भाग में हम पढ़ेंगे, चूँकि नीति शतकम हमारे आज के पहले वाले भाग में ही कंप्लीट हो चुका है। हमने नीति शतकम में 109 श्लोक पढ़े हैं। मूल जो नीति शतकम ग्रंथ है उसमें 100 ही श्लोक है, लेकिन प्रक्षेपकों की वजह से इसकी संख्या में वृद्धि हुई और 109 श्लोक हमने पढ़े हैं। आज हमारा जो नीति शतकम ग्रंथ है वो कंप्लीट हो चुका है। और सबसे पहली बात तो हमें ये याद रखना है, नीति शतकम किसकी रचना है? भर्तृहरि, महाकवि भर्तृहरि की रचना है। और नीति शतकम में नीति श्लोक दिए हुए हैं, सदुपदेश वाले श्लोक दिए हुए हैं, तो उन्हें हमें हमारे जो जीवन है उसमें आत्मसात करना है। यही महाकवि की जो इच्छा थी इस ग्रंथ को लिखते वक्त, वो यही थी कि इस मेरे ग्रंथ से सीखकर लोग अपने जीवन में नीति युक्त बातों को आत्मसात करें, अपना जीवन सफल बनाएं। लेकिन जब हमने पढ़ा तो हम हर छंद को, हर श्लोक को छंद के हिसाब से उच्चारण कर रहे थे, ठीक है। तो कुछ छंद ऐसे भी हैं जो बहुत बड़े हैं और कठिन भी हैं, जिनको बोलने में भी कठिनाई होती है, ठीक है। तो उन थोड़े दो तीन छंद हैं, उनका सामान्य परिचय हम इस वाले भाग में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो छंद कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, मात्रिक और वर्णिक, ठीक है। मूलतः हम देखें तो श्लोक छंद 2 होते हैं, एक तो होते हैं वैदिक और एक लौकिक। लेकिन यहाँ पर हम वैदिक की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ लौकिक की बात कर रहे हैं। और लौकिक में भी 2 तरह के छंद होते हैं, वर्णिक और मात्रिक। वर्णिक जो होते हैं उनमें वर्णों की गणना होती है, और जो मात्रिक छंद है उनमें मात्राओं को गिना जाता है, ठीक है। सिर्फ मात्राओं को गिन लिया जाता है कि इस लाइन में कितनी मात्राएं लगी हुई है। लेकिन जो वर्णिक छंद है उनमें वर्णों की गणना होती है, और वो वर्णों की गणना किससे होती है? गणों के माध्यम से। किससे होती है? गणों के माध्यम से, ठीक है। तो उन गणों को जानने के लिए हमारे पास है एक गण सूत्र। क्या है? गण सूत्र। कौन सा? यमाताराज भान सलगाह, ठीक है। यमाताराज भान सलगा, और इसमें 8 गण है और लास्ट में है लघु और गुरु। 8 गण, लघु और गुरु। ये जो 8 गण हैं इनमें हम चिन्ह लगाकर वर्ण गिनते हैं। इन गणों के माध्यम से तो वर्णों की गणना करते हैं, लेकिन इनको व्यक्त करने के लिए हम इन चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ये चिन्ह है लघु और गुरु के। जो सीधे निशान वाला है वो कहलाता है लघु, और जो ऐस निशान वाला है वो कहलाता है गुरु। तो ये गण लगाने के लिए इनके प्रतीक के रूप में हम एक चिन्ह लगाते हैं। फिर इन चिन्ह से वर्णों की गणना हम कर लेते हैं कि इस पंक्ति में कितने वर्ण हैं, ठीक है। तो हर श्लोक किस पे टिका हुआ है? वर्णिक छंद में वर्णों पे टिका हुआ है। किसी में 21 वर्ण है, किसी में 19 वर्ण है। लेकिन हम ये याद तो कर ले छंद के लक्षण के हिसाब से कि इसमें 21 वर्ण है, लेकिन उन्हें गिनेंगे कैसे? तो उन्हीं को गिनने के लिए ये गण है। कितने गण है? 8 गण। इसके अलावा लघु और गुरु। जब भी इन गणों को हम लगाते हैं तो इनके प्रतीक के रूप में क्या लगाते हैं? ये चिन्ह लगाते हैं लघु और गुरु का। बात आती है लघु और गुरु क्या है? तो लघु कब लगाते हैं? रस्वम लघु, रस्व स्वर वाले वर्ण पे हम किसका निशान लगाते हैं? लघु का निशान लगाते हैं। और गुरु के लिए क्या नियम है? दीर्घम गुरु। जो दीर्घ स्वर वाले हैं उन पे गुरु का निशान लगाते हैं। इसके अलावा संयोगी गुरु, संयुक्त अगर वर्ण होगा हमारे पास तो उसके भी ऊपर कौन सा निशान लगेगा? गुरु का ही निशान लगेगा। सबसे पहले इन गणों के हिसाब से हमने प्रतीक लगाए हैं। गण क्या है? प्रत्येक गण य, म, त, र, ज, भ, न, स। ये गण है यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण, सगण। ये 8 जो हमारे पास गण है, ये प्रत्येक 3 वर्ण का, प्रत्येक गण 3 वर्ण का है। 3 वर्ण का एक गण है, ठीक है। ये हमें ध्यान में रखना है। सबसे पहले हम इनको लगाना सीखते हैं कि इनको लगाते कैसे हैं, इन गणों को लगाते कैसे हैं, फिर उसके हिसाब से वर्णों की गणना कैसे करते हैं जिससे हमारा छंद बैठता है। तो सबसे पहले हम हमारा जो सबसे टिपिकल आया था, अगर हम 3 को समझ लेते हैं तो बाकी इजी है, आप लोग भी समझ सकते हैं। पहला है हमारे पास शार्दूल विक्रीडितम छंद। शार्दूल विक्रीडितम छंद, इसका लक्षण ये जो नीचे लिखा हुआ है ये इसका लक्षण है। सूर्याश्वै यदि मह सजौ सततवाह शार्दूल विक्रीडितम। सबसे पहली बात जो इसमें याद रखने योग्य है, टोटल वर्ण शार्दूल विक्रीडितम में कितने होते हैं? 19 वर्ण
की गणना। तो आइए देखते हैं कैसे हम लगाएंगे लघु और गुरु, जो प्रतीक चिन्ह है उनके हिसाब से लगाएंगे। सबसे पहले है देखो ऊ की मात्रा है, तो हमारे क्या था, दीर्घम गुरु, तो ये दीर्घ है तो गुरु, ठीक है। इसके बाद या गुरु, उसके बाद वही गुरु। जो आधे अक्षर है उनको नहीं गिना जाता, जो पूर्ण अक्षर है उन्हीं को गिना जाएगा। इन आधे, अब ये नहीं है कि ये आधे अक्षर है इनका तो कोई महत्व ही नहीं है। जहां आधा अक्षर होगा वो क्या होगा, पहले वाले में ही ऐड हो जाएगा और पहले वाले में भी क्या बना लेता है, गुरु बना लेता है। जैसे यहाँ पर तो जो ये य है ये ऑलरेडी गुरु है, शब्द इसमें जुड़ गया है, संयुक्त वर्ण कहलाएगा, लेकिन है ना यहाँ पर ये पहले से ही गुरु है, ठीक है। लेकिन जहाँ पर पहले लघु वर्ण है और उसके आगे अर्ध अक्षर आ रहा है, बिना स्वरयुक्त व्यंजन आ रहा है, जैसे हम देखते हैं आगे आएगा तब बताती हूँ मैं। पहले यहाँ से चलते हैं, सूर्यास वही ये हो गया, आधे अक्षर को नहीं गिनेंगे। इसके बाद में य धीमा, यदि ये रहता है पहले के लिए है, सूर्यास वही पहले उच्चारण कर रहे हैं ना, तो ये तो क्या है, सिंगल है। फिर दी लघु, उसके बाद ये म, अब म लघु है लेकिन हमें आगे देखना है, आगे क्या है, विसर्ग है, तो विसर्ग की वजह से क्या हो जाएगा, म गुरु हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है सजो, लघु जौ, गुरु लघु, फिर लघु लघु गुरु, उसके बाद में शार्दूल, तो शा गुरु, दू बड़ी ऊ की मात्रा है। उसके बाद में विक्रीडितम, अभी अपने पहले बात हुई थी कि आगे अगर आधा अक्षर हो तो पहले वाला क्या हो जाता है, गुरु बन जाता है। तो यहाँ पर देखो वी वैसे तो क्या होना चाहिए, लघु होना चाहिए, लेकिन ये क्या होगा, लघु नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आगे जो क्री है ना उसमें जो ये क है, ये क आधा है। कैसे, जब विक्रीडितम बनता है तो वी, अगर वर्ण विच्छेद करें तो ये क आधा, इसके बाद में री, ऐसा है विक्री। तो हम देखो पहले क आधा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये गुरु बन जाएगा। अब जो री बड़ा है तो वैसे का वैसे रहेगा, ये डी। अब आगे देखो तम है ना, तो म आधा है, वैसे त को क्या होना चाहिए, लघु होना चाहिए, लेकिन ये क्या हो जाएगा, गुरु, क्योंकि आगे क्या है, आधा वर्ण है। अब हम देखते हैं सबसे पहले तो शार्दूल विक्रीडितम में गण कौन कौन से होते हैं, हमने गण तो लगा लिए, लेकिन गण होते कौन कौन से हैं, सूर्यास वही, यदि, मह, सजौ, ज, स, त और ग। कौन कौन से गण होते हैं, देखो मगण,
यति, तो वो आपको यति यानी विराम कहाँ कहाँ पर लेना है बोलते वक्त? सूर्याश्वई, सूर्याश्वई, सूर्य और अश्व ये संख्यावाचक शब्द होते हैं छंदों में। इनके माध्यम से संख्या बताई जाती है कि इतने वर्णों के बाद आपको यति लेनी है, विराम लेना है। तो सूर्य, यहाँ पर सूर्य से तात्पर्य है 12 और अश्वई, सूर्य अश्वई, सूर्य से तात्पर्य 12 और अश्वई से तात्पर्य है 7। तो 12 और 7, पहले 12 तक बोलकर आपको रुकना है, हल्का सा रुकने का मतलब बिल्कुल रुक जाना नहीं होता है, कुछ क्षण के लिए, पल के लिए, सेकंड के लिए आपको विराम लेना होता है। उसके बाद 7 वर्ण जो कि लाइन का लास्ट तक हो जाता है। एक बार हम इसको बोलकर देखते हैं। सूर्याश्वै यदिमः सजोषत तगाः। अब देखते हैं यहाँ तक 12 वर्ण हुए हैं क्या? गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वर्ण हो गए ना। 12 वर्ण में रुके वापस। सूर्याश्वै यदिमः सजोषत तगाः। फिर साथ शार्दूलविक्रीडितम् हो गया। इसी तरीके से फिर इसकी सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन सब में सेम लक्षण होगा। अब वापस मैं रिपीट करती हूँ एक बार। सबसे पहले आपको क्या ध्यान में रखना है, हम कौन से छंद पढ़ रहे हैं? तीनों वर्णिक छंद है। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना चाहिए, जब भी हम वर्णिक छंद पढ़े तो उसमें हमें उसका लक्षण याद होना चाहिए। जैसे शार्दूल विक्रीडितम् का सबसे पहले हम लक्षण याद कर लेते हैं। सूर्याश्वै यदिमः सजोषत तगाः शार्दूल विक्रीडितम्, लक्षण याद हो गया। इसके बाद हमें ये ध्यान रखना है कि इसमें टोटल कितने वर्ण हैं? कितने वर्ण हैं? 19 वर्ण हैं। लेकिन हम इनकी गणना किसके हिसाब से करते हैं? एक गण सूत्र हमें दिया हुआ है, गणों के हिसाब से करते हैं, ठीक है। इसमें जो 19 वर्ण है हमें ये तो पता है, लेकिन इसकी गणना किससे करेंगे? तो इनकी जो गणना है वो गण होते हैं, उन गणों के माध्यम से करते हैं। अब कहें कि गण कौन से? तो गणों के लिए एक सूत्र दिया हुआ है, यमाता राजभान सदगाः, जिसमें 8 गण और 2 वर्ण होते लघु और गुरु, ठीक है। तो इसमें ये बताया गया है कि ये गण जो आप लगाओगे उस गण में आप गणना करोगे कैसे, ठीक है। गण लगाओगे कैसे, उनके प्रतीक चिन्ह के रूप में हम ये इस तरीके से लगाते हैं और हमें ज्ञात हो जाता है। लेकिन लक्षण में आपको ये ध्यान रखना है कि गण कहाँ दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर मः सजोषत तगाः दिया हुआ है, ठीक है। तो ये लक्षण आपको माइंड में रखना है और लक्षण को ध्यान में रखते हुए ही आपको गण लगाने हैं और गण लगाकर वर्णों की गणना करनी है। और बोलते वक्त ये भी ध्यान रखना है कि यति कहाँ कहाँ हो रही है, विराम हमें कहाँ कहाँ लेना है। हमारा अगला श्लोक है श्रद्धराज, कि हमारे नीति शतकम साहित्य में आया हुआ सबसे बड़ा छंद है। यही छंद पूरे नीति शतकम जब हमने पढ़े 100 श्लोक 109 श्लोक पढ़े, सबसे बड़ा यही है, क्योंकि इसमें टोटल कितने वर्ण होते हैं? प्रत्येक पंक्ति में 21 21 21 21 वर्ण होते हैं। चारों पंक्तियों में 21 21 21 21 वर्ण होते हैं। और क्या इसका लक्षण है? मृग्मैर्यानां त्रयेण त्रिमुनि यतियुता श्रद्धरा कीर्तितेयम्। अब इसमें भी हमें गण व्यवस्था करनी है, लेकिन इस लक्षण के हिसाब से कौन कौन से गण आने चाहिए? तो सबसे पहला आ जाता है मृग, है ना, मगण, फिर रगण, उसके बाद भगण होना चाहिए, फिर नगन होना चाहिए, फिर देखो मृग्मैर्यानां त्रयेण, और क्या होना चाहिए? 3 यगण से युक्त होना चाहिए। तो 3 यगण होने चाहिए। ये त्रयेण यानाम, ये त्रयेण य के साथ जुड़ा हुआ है, तो 3 यगण होना चाहिए, ठीक है। तो कितने गण हो गए हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 गण है। कितने गण हैं? 7 गण। कौन कौन से? मगण, रगण, भगण, नगण, यगण, 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 ठीक है। ये हमारे पास गण है। अब हम सबसे पहले लक्षण में ही लगाकर देखेंगे, ठीक है। पहले लक्षण में अगर लक्षण भी सही बैठ जाता है तभी तो हम श्लोक में सही बैठा पाएंगे। तो सबसे पहले लक्षण में लगाते हैं। मैं इन गणों को इस साइड लिख रही हूँ। कौन कौन से हमारे पास गण है? मगण, उसके बाद रगण, भगण, फिर नगण, फिर यगण,
यगण यगण। ठीक है, लगाओ। मगण के हिसाब से क्या होना चाहिए? एस एस एस। सबसे पहले हम लगा लेते हैं। ये आधा म है और ये नीचे र है। कैसे है? ये म प्लस र। अब ये जो र है क्या होना चाहिए? लघु होना चाहिए, क्योंकि म तो इससे पहले है। बड़ा कब बनता है? जब बाद में आधा वर्ण हो, लेकिन यहाँ पर तो र से पहले म है, तो ये लघु होना चाहिए। लेकिन ये फिर भी क्या होता है? गुरु होता है। क्यों? क्योंकि आगे क्या है? वह आधा वर्ण है। ठीक है, आगे भ कैसा है? आधा वर्ण है, इसलिए र क्या हो जाएगा? गुरु हो जाएगा। ठीक है, तो पहले र गुरु, इसके बाद में न गुरु। आधे को गिनते नहीं, क्योंकि आधा पहले वाले में जुड़ जाता है। ये र भी इधर हो जाएगा, इसलिए या गुरु, फिर नाम गुरु, लघु एक मात्रा गुरु, फिर लघु, फिर लघु लघु लघु, इसके बाद में फिर लघु 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 गुरु, फिर क्या हुआ? ये ग इसमें जुड़ जाएगा र में, तो क्या हो जाएगा? गुरु। ये स तो आधा है, यहाँ पर कैसे है? स प्लस र। ठीक है, र पूरा है और स आधा है, क्योंकि पहले इसलिए तो हट जाएगा, इसका इस पर र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर आगे क्या है? ग अधूरा है, इसलिए गुरु हो जाएगा। फिर लघु गुरु, उसके बाद गुरु, फिर लघु, क्योंकि ये जो र है ये कीर्तितेयम, हम बोलकर देखें कीर्तितेयम, तो त से पहले इसका उच्चारण हो रहा है, इसलिए गुरु नहीं बनाएगा। फिर गुरु और यम में आधा म है, इसलिए गुरु हो जाएगा। अब हम देखते हैं मगण के हिसाब से हमारे मगण का लक्षण क्या है? गुरु गुरु गुरु, ये लक्षण है। तो ये देखो, ये बन गया मगण। इसके बाद में क्या है हमारे पास? रगड़। और रगड़ में क्या होना चाहिए? गुरु लघु गुरु, तो ये आ गया गुरु लघु गुरु। इसके बाद में देखो फिर क्या होना चाहिए? भगण। तो भगण में क्या है? सॉरी, यहाँ पर एक गलती हो गई मुझसे। ये जो न है, इस न में जो ये आगे का त है ये जुड़ जाएगा, क्योंकि आगे संयुक्त वर्ण आ रहा है, त प्लस र है। तो यहाँ पर र त आधा है, तो ये इसमें जुड़ जाएगा, इसलिए न क्या हो जाएगा? ये न गुरु बनता है। तो ये हो गया अपना भगण। इसके बाद फिर देखो क्या आना चाहिए अपने भगण के बाद? नगण। और नगण का लक्षण क्या होता है? लघु लघु लघु, तो ये आ गया लघु लघु लघु। इसके बाद में क्या होना चाहिए? यगण यगण यगण। तो यगण में देखिए आप क्या होता है? यगण में लघु गुरु गुरु, ये लघु गुरु गुरु, लघु गुरु गुरु, लघु गुरु गुरु, यगण यगण यगण। ठीक है, तो टोटल कितने वर्ण हो गए? 21। गिनकर देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। टोटल कितने हो गए? हमारे 21 वर्ण भी आ रहे हैं। और हमारे जो इन्होंने लक्षण में गण दिए हैं कि पहले मगण होना चाहिए, फिर रगण, फिर भगण, फिर नगण, और फिर क्या होना चाहिए? 3 यगण होने चाहिए। तो हमारे ये क्या बैठ रहा है? पूरा लक्षण ठीक बैठ रहा है। अब बात आती है कि हमें यति विराम कहाँ लेना है बोलते वक्त, तो इन्होंने विराम के लिए लक्षण में ही छुपा होता है कि विराम कहाँ लेना चाहिए। त्रिमुनि यति युता, 3 मुनियों के योग में आपको विराम लेना है। मुनि से मतलब होता है, मुनि का मतलब है साथ। यहाँ पर जो भी यति वाले वर्ड दिए गए, यति वाले जो शब्द दिए गए, उनसे तात्पर्य संख्या से संख्या बताई जाती है कि आपको कब कब रुककर विराम लेना है। अब हम क्या कह रहे हैं? त्रिमुनि यतियुता, 3 मुनि, यानी कि 7 7 और 7 के बीच में आपको क्या लेना है? विराम लेना है। किस तरीके से बोलकर देखते हैं? यहाँ तक। ठीक है, सेकेंड ये वाले श्रद्धरा कीर्तितेयम। अब
देखते हैं साथ साथ में रुके क्या। यहाँ तक रुकना है, तो 1 2 ण तक रुके ना, 1 2 3 4 5 6 7 तक रुके ना, ण के लिए गुरु। अब आगे देखो त्रिमुनियतियुता, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 फिर से साथ में रुके और फिर से साथ में रुकेंगे। श्रद्धरा कीर्तितेयं, लय क्या है इसकी, त्रिमुनियतियुता श्रद्धरा कीर्तितेयं। चूंकि ये बड़ा श्लोक है तो हमें बोलने के लिए विराम चाहिए होता है। विराम मतलब अल्पविराम, छोटा सा विराम, हल्की सी, जैसे 1 सेकंड का ही मैं ले रही हूँ। तो अब आपको ये ध्यान रखना है, क्या क्या चीजें इसमें ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो इसका लक्षण याद करना है। लक्षण के बाद इसमें टोटल वर्ण कितने होते हैं, 21 वर्ण होते हैं। और लक्षण में कौन कौन सी गण इन्होंने बताए हैं, मगण रगण, वो लिखे हुए मगण रगण भगण नगण और 3 यगण। और फिर नेक्स्ट बात क्या आती है कि यदि आपको कहाँ लेनी है, त्रिमुनि, मुनि का मतलब है 7 7 7, मुनि की संख्या का वाचक है यहाँ पर 7 का वाचक है, लेकिन हमें क्या बोला है, त्रिमुनियतियुता, 3 मुनियों के हिसाब से आपको यति लेनी है, विराम लेना है। तो यानी कि 7 7 और 7 पर हमें क्या लेना है, विराम लेना है। अब अगला आ जाता है शिखरिणी, ये भी हमारे काफी आया है, शिखरिणी छंद भी। सबसे पहले हम इसका लक्षण याद कर लेंगे दोनों छंदों की तरह। रसैरुद्रैशिन्ना यमना सबलाघः शिखरिणी, ये हमारी लय हुई। इसके बाद और छंदों की तरह इसमें क्या देखना है हमें कि इसमें टोटल कितने वर्ण होते हैं। तो ये 17 वर्णों का छंद होता है, यानी कि इसमें ना प्रत्येक पंक्ति में 17 फिर 17 फिर 17 फिर 17 वर्ण होंगे। चारों को मिलाकर 17 नहीं, पूरे श्लोक की जो पहली लाइन है उसमें 17, फिर दूसरी लाइन में भी 17, तीसरी लाइन में भी 17, चौथी लाइन में भी 17। इन ऊपर वालों की तरह इसमें 17 17 17 17 वर्ण होंगे। अब सबसे पहले ये देखते हैं कि इसमें लक्षण क्या बताया है हमें, ठीक है, कौन कौन से गण होने चाहिए जिनके हिसाब से हम 17 वर्ण गिनेंगे। तो गण लगाने के लिए हम सबसे पहले गण देखेंगे इसमें। रसैरुद्रैशिन्ना, ये देखो ये रहा, यमना सबलाघः शिखरिणी, यगण य, मगण मगण, न स भ, फिर एक लघु और एक गुरु। समझ गए इसका मतलब, यानी कि कौन कौन से गण होने चाहिए, यगण मगण नगण सगण भगण, फिर लघु और फिर गुरु। हमने ये देखा है कि प्रत्येक गण कितने वर्ण का होता है, 3 वर्ण का एक गण होता है, ये ध्यान रखना है। जो 8 गण है प्रत्येक गण 3 3 वर्ण को लेकर होते हैं, और इनके प्रतीक चिन्ह के रूप में हम क्या लगाते हैं, लघु और गुरु का
पहले हमारे पास यगण होना चाहिए, तो यगण में कौन कौन से हैं? लघु गुरु गुरु, ये देखो बैठ गया यगण। उसके बाद में होना चाहिए मगण, तो मगण देखो गुरु गुरु गुरु, तो हमारे पास बैठ रहा है मगण। इसके बाद में देखो नगण होना चाहिए, और नगण के लिए क्या है? लघु लघु लघु, तो बैठ गया नगण। इसके बाद में होना चाहिए हमारे पास सगण, और सगण का क्या निशान है? लघु लघु और फिर गुरु, तो आ रहा है क्या? लघु लघु और फिर गुरु। इसके बाद में क्या होना चाहिए? भगण, तो भगण के लिए हमारे पास क्या है? गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु, यहाँ तक। इसके बाद में इसने कहा कि एक लघु होना चाहिए और एक गुरु, तो ये देखो ये हो गया लघु और ये हो गया गुरु। अगर आपको नहीं बैठे ना तो आपको दो दो में नहीं कर देना है, आपको रखने तीन तीन है, क्योंकि प्रत्येक जो गण है वो कितने कितने वर्णों का होगा? तीन तीन वर्णों का एक गण होगा, ठीक है। तो तीन वर्णों का होता है, ये ध्यान रखना चाहिए, और एक लघु और गुरु, ठीक है, ये हमें ध्यान में रखना है। अब देखो हमारा लक्षण एकदम सही बैठा है, यानी इस लक्षण से जो भी श्लोक शिखरी छंद हम पढ़ेंगे और गण लगाएंगे हमारा सही आएगा। अब नेक्स्ट बात क्या आएगी? इतनी देर से हम बात कर रहे हैं, जब भी हम इसका उच्चारण करेंगे, इसको बोलेंगे, तो इसमें हम क्या लेंगे? विराम भी लेंगे, सांस लेंगे ना। तो इसमें कहाँ है वो विराम वाले शब्द? तो ये देखो, ये दे रखे रसई रुद्रई, यहाँ पर दो शब्द है। रसई 6 रसों का प्रतीक है, यहाँ पर रसई से मतलब 6, रसई मतलब 6 और रुद्रई मतलब 12। यहाँ पर रस 6 का प्रतीक है और रुद्र 12 का प्रतीक है, यानी हमें जो यति लेनी है वो कब कब लेनी है? 6 पे और 12 पे। हमें 6 और 12 पे क्या लेनी है? यति लेनी है, रुकना है। कैसे देखते हैं हम 6 और 12 पे रुकते हैं क्या? रसई रुद्रई शिन्ना, ना तक रुके ना, रसई रुद्रई शिन्ना। देखते हैं 1 2 3 4 5 6 पे रुके, रसई रुद्रई शिन्ना यमना सबलागः शिखरिणी। अब बच्चे भी कितने हो गए? 12 वर्णों पे रुक रहे हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 3 उनमें से 6 में हम रुके, बाकी कितने बचे? 12 पे रुके। तो इस तरीके से हमें हमेशा जब भी हम छंद पढ़े तो सबसे पहले छंद का लक्षण बहुत अच्छे से, एक भी विसर्ग या फिर ऊर्ध्वरेफ वगैरह हमसे छूटना नहीं चाहिए। कोई भी छोटी से छोटी चीज छूटती है तो हमारा लक्षण गलत हो जाता है। तो जब भी हम लक्षण पढ़ेंगे बहुत ध्यान से देखते हुए पढ़ेंगे। लक्षण के बाद हमें देखना है कि टोटल कितने वर्ण होते हैं, ठीक है। फिर लक्षण को अच्छे से पढ़ना है कि लक्षण में गण क्या दे रखे हैं, क्या लक्षण होना चाहिए, कितने गण होने चाहिए, हमें यति कितने पर लेनी है, ठीक है। उसके बाद हमें ये गण वाला सूत्र भी याद करना है, क्योंकि पहले तो ये पता होना चाहिए कि वो 8 गण कौन से होते हैं, ठीक है। 8 गणों के पता चलने के बाद अगर ये सूत्र होगा तो ही आप ये चीजें लगा पाओगे कि कौन से गण के कौन से चिन्ह प्रतीक है। अगर हमें ये सूत्र याद नहीं होगा, देखो य माता मैंने इसी तरीके से लगाया है, लघु गुरु गुरु, ये 3, फिर ये 3, फिर ये 3, फिर ये 3, इस तरीके से। तो इस सूत्र के हिसाब से हम गणों की व्यवस्था करते हैं। तो ये सूत्र कितने गण हैं, उन गणों को इस सूत्र के हिसाब से आपको लगाकर लिखना है, याद करना है। और इस तरीके से ही आपको कोई भी छंद पढ़ो, आपको इसी तरीके से पढ़ना है, यति वगैरह याद रखनी है, तभी आप अपनी अच्छी लय भी बना सकते हो। क्योंकि आप कोई भी लय बनाओ आपको यति का पूर्ण रूप से ध्यान रखना होता है। अगर आपने यति का ध्यान नहीं रखा तो आपका कितनी अच्छी लय बना लो, आपका छंद गलत होता है बोलने में। और साथ ही इन सब चीजों